जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज सनातन संग्रह चैनल आपके लिए एक अत्यंत दिव्य प्रस्तुति लेकर आया है। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त के पाठ का संपूर्ण शुद्ध हिंदी अनुवाद अर्थात भावार्थ। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त के पाठ से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, सभी इच्छाओं की पूर्ति, मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि, रोगों से मुक्ति और जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे साधक को धन, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय शक्ति अर्थात देवी का आह्वान करता है, जो सभी में व्याप्त है। यह धार्मिक गतिविधियों की शक्ति को बढ़ाता है। यह सुनने वाले को समृद्धि प्रदान करता है। यह मन के सभी भ्रमों को नष्ट कर देता है। यह भक्तों के सभी दुर्भाग्य और दोषों को दूर करता है। देवी सूक्त का पाठ करने से श्रोता को अपार सुरक्षा, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस शक्तिशाली भजन का पाठ करने से बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं को पराजित करने और जीवन में सफलता एवं समृद्धि लाने में सहायता मिलती है। देवी सूक्त का पाठ करने से अनेक लाभ होते हैं। मुख्यतः इस सूक्तम का पाठ करने वाले भक्तों को देवी दुर्गा माँ और अग्नि की सुरक्षा प्राप्त होती है। वे अपनी कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित रहते हैं। उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शुक्रवार का दिन देवी महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ संतोषी को समर्पित है। इस दिन देवी सूक्त का पाठ करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम के पाठ से साधक को साहस, ज्ञान, करुणा, आंतरिक शक्ति और मन की शांति मिलती है। यह सूक्त देवी को सृष्टि का मूल स्रोत बताता है और सभी नकारात्मकताओं जैसे भय, शोक, ऋण, रोग, दरिद्रता आदि को दूर करने की शक्ति देता है, जिससे समृद्धि, दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मेरे धर्म प्रेमियों, इस देवी सूक्त के सुनने से अथवा पाठ करने से मनुष्य को जीवन में बहुत से लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। यह बुरी नजर, टोने टोटके और शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और घर के नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। यह देवी सूक्त
आत्मबल, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह सूक्त नियमित पाठ से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर कर देता है और शारीरिक व मानसिक पीड़ा कम कर देता है। देवी सूक्त के सुनने मात्र से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सफलता मिलती है। विशेषकर राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने में प्रभावशाली माना जाता है। जो भी व्यक्ति पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, उन्हें देवी सूक्त या इसके अंशांश के पाठ से समान लाभ मिल जाता है। देवी सूक्त, जिसमें देवी मां स्वयं को ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और सभी में व्याप्त बताती हैं, के पाठ से साधक को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। यह देवी सूक्त हमें सिखाता है कि मां देवी सभी प्राणियों में शक्ति, चेतना, बुद्धि और अन्य गुणों के रूप में व्याप्त हैं, जिससे आंतरिक दिव्यता का अनुभव होता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। देवी सूक्त के पाठ से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिससे मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। यह देवी सूक्त भय, शोक, मानसिक ताप, दरिद्रता, ऋण और रोगों जैसी बाधाओं को दूर कर देता है। देवी सूक्त को ध्यान से सुनने से धन, धान्य, पशुधन, पुत्र लाभ और दीर्घायु का फल मिलता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसमें देवी जी को समस्त सृष्टि का आधार और नियंत्रक बताया गया है, जिससे साधक को ब्रह्मांड की समझ प्राप्त होती है। माँ देवी दुर्गा को दुर्गम संकटों से निकालने वाली अर्थात दुर्गपारा कहा गया है। इसलिए यह सभी प्रकार की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। संक्षेप में, देवी सूक्त का पाठ जीवन के हर क्षेत्र में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सकारात्मक बदलाव लाने और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त के पाठ के गूढ़ रहस्य को हिंदी भावार्थ में और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में समझेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों को भावपूर्ण तरीके से ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं एवं जो महानुभाव अशिक्षित हैं, जो पुस्तकों को पढ़ने में
असमर्थ हैं, परंतु सुन तो सकते हैं। उन सभी तक शुद्ध हिंदी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात इस चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो को देखें और अंत तक ध्यान से सुनें, लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। अगर आपको हमारी ये कृति, हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त के पाठ का हिंदी में भावार्थ। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 देवी सूक्त आरंभ। जो सिंह की पीठ पर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे माँ भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्वनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार
करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्षा ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र अर्थात संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल अर्थात बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण अर्थात कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
विचे। जय माता दी। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त संपूर्णम।